आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा दूरा, हालेलुया। हर एक वादा उसके होता है पूरा, हालेलुया। He is a God of promises, हालेलुया, हालेलुया। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों में आपके किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर रोज आपका अनुग्रह हमारे लिए नया है। हर रोज तू हाथ थामे हमें चलाता है। जीवन की हर एक उतार चढ़ाव में तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के मनन में परमेश्वर पिता आप हमसे बात करें। परमेश्वर आप हमसे व्यवहार करें। परमेश्वर हमारी जीवन की हर एक उतार चढ़ाव को आप जानते हैं परमेश्वर। हमारी सच्चाई आप जानते हैं परमेश्वर। मैं कौन हूं आप जानते हैं परमेश्वर। Oh God, I pray in the name of Jesus. Let this time be a time of searching, finding myself, oh Lord. मैं अपने आप को खोजने पाऊं प्रभु जी। मैं अपने आप को खोजने पाऊं परमेश्वर। फिर एक बार तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को परमेश्वर पिता, तेरी मर्जी के अनुसार परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर पिता रखने पाऊं। धन्यवाद देते हैं। आज हमसे बात करे परमेश्वर। ये आराधना यीशु के नाम से तेरे चरणों में लाते सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन, आमीन। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया।
Please be seated. Please be seated. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you, worship team, for the wonderful time of praise and worship. I humbly request Brother James Kurian to take up the time of meditation of the word. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज इस पैशन वीक में आप लोग का बीच में खड़े होकर प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं पास्टर को भी, पास्टर सिल्वेस्टर जॉन पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे योग्य समझा कि इस मंच में प्रभु का वचन बांटने के लिए एक अवसर प्रभु उन्होंने मुझे दिया। हम प्रभु का वचन सुन के क्यों सुनते हैं? हम वाई डू वी लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड? हम प्रभु का वचन क्यों सुनते हैं? प्रभु का वचन सुन से हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, प्रभु का वचन सुन के हमारा जीवन की कमी गतियों को समझ के हम ठीक करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। प्रभु का वचन सुनने से और प्रभु का नजदीक और करीब आने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। आपने कभी सोचा कि हैव यू एवर थॉट व्हाई द बाइबल इज डिवाइडेड इनटू टू, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टमेंट? टेस्टमेंट जो अंग्रेजी पद उपयोग किया उसको सही रूप से हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया, लेकिन वो टेस्टमेंट का मतलब क्या है वो वर्णन करके आज हम आगे बढ़ेंगे। गया 2 दिन से प्रभु का हमारा सेवक, हमारा भाइयों प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटा और हम सब उसके द्वारा आशीष पाए। हम एक खुले मन के साथ प्रभु का चरणों में बैठे। लेट अस सिट विद एन ओपन हार्ट, विद ए रिसेप्टिव हार्ट एंड आस्क गॉड टू स्पीक टू अस। मे गॉड एनलाइटन आवर माइंड्स एंड आवर हार्ट्स एंड सो दैट और वी मे बी रिन्यूड। हम नई ताजगी पाके आए। मेरा आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इब्रानी की पत्री, उसका 9 अध्याय की 15 से 17 वचन। For this cause he is a mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were made on the first testament, that they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also be a necessity, be the death of the testator. Testament is in force after men are dead, otherwise it is of no strength at all while a testator liveth. टेस्टमेंट का हम हिंदी में उसका अनुवाद है कि इस कारण वह एक नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा अपने अपराधों से छुटकारा के लिए जो पहली वाचा के अधीन किए गए थे, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा की हुई अनंत विरासत को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा होता है वहाँ वाचा करने वाला का मृत्यु होने का आवश्यक है, क्योंकि वाचा मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है। जब तक वाचा करने वाला जीवित रहता है तब तक वह प्रभावी नहीं रहता। टेस्टमेंट का दूसरा एक है विल। Will is in force only when somebody has died. And suppose मेरे मदर है, वो जब तक जीवित है उनका सब प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन वो एक टेस्टमेंट या विल या वसीयतनामा लिखता है, तो वो वसीयतनामा कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जब मेरा पिता माता का मृत्यु का बाद ही उस वसीयतनामा का लागू किया जाता है। जब तक मेरा
माता जी इस दुनिया में जीवित है तब तक मैं उस वसीयतनामा को एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं। तो इधर हम देखते हैं कि ये नया नियम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में उसको टेस्टमेंट या टेस्टमेंट विल, इट इज अ विल या ए कवेनेंट, and this covenant has been entered into because of death of the testator. Who is the testator? Jesus. यीशु मसीह वो वसीयतनामा का जो बनाने वाला था, वही क्या बनाया? उसने हमारे अपराधों के अनुसार हम पर व्यवहार नहीं किया, उसने हमारा अपराधों का लेखा जोखा नहीं रखा, लेकिन हमारा पापों को क्षमा करके अपने बेटे बेटियां बनाया। He has made us his sons and daughters। और इतना ही नहीं, वो हमें स्वर्गराज का वारिस बनाया। आप कभी डू यू नो वेयर यू आर सीटेड? तो अभी आई होप टेस्टमेंट जो का सही मतलब जो आया है, ओल्ड जो पूरा हिंदी में वो बराबर नहीं है, वो नियम लिखा है, लेकिन एक्चुअली नियम से भी बढ़कर एक करार है। इट इज ए कवेनेंट, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज ए कवेनेंट, इट इज एक वसीयतनामा है। तो प्रभु ने हमें क्या किया? यस, मेरे साथ पढ़िए एफेसियों की पत्री 2 अध्याय की 5 से 9 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह का साथ जिलाया है। अनुग्रही से तुम्हारा, तुम अपने कामों से, अपने कर्मों से तुम्हें उद्धार नहीं मिला है। यू आर नॉट सेव्ड बाय योर वर्क्स, लेकिन अनुग्रह से आपको उद्धार आया है। हाँ, केवल हमें मसीह के साथ उठाया नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ उठाया। हमें अनंत काल के लिए हमें वारिस केवल नहीं, अभी भी प्रेजेंट स्टेटस, अभी भी हमको मसीह के साथ हमें बिठाया। क्या? कहाँ? यीशु मसीह कहाँ बैठा है? वेयर इज जीसस सीटेड? इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय की 3 और 4। वो उसकी महिमा का प्रकाश हाँ। और उसके तत्व की छाप है, हाँ। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का छाप है, और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर हाँ। महामहिमन के दाहिने जा बैठा, हाँ, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। और वो यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर का दाहिने और बैठा है। और हम किधर बैठे हैं? यीशु मसीह के साथ। क्या आप उस प्रेम का गहराई को समझ सकते हैं? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग गुड फ्राइडे? हम आ रहे, लेकिन हमारे लिए प्रभु ने जो योजना बनाया, उसका गहराई, उसका सच्चाई, उसका क्या आप समझे? यीशु मसीह हमारा गलतियों का लेखा जो करने रखा। He has not dealt with us about iniquities, but he has forgiven. He has forgiven our iniquities. And यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया, और मेरे और आपके लिए यीशु काल्वरी क्रूस पर मरा, और वो मर के तीसरा दिन जी उठा। और मरने का जरूरत क्या था? वाई वाज ही, क्यों यीशु मसीह को मरने का जरूरत? जीसस हैड टू डाई बिकॉज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, और वो मृत्यु का वेतन यीशु मसीह ने अपना ऊपर ले लिया। यीशु मसीह अपना ऊपर पनिशमेंट ले लिया। आप यदि एक गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं,
तो आपको एक चालान आ जाता है। ये आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो चालान आ जाता है। तो इस दुनिया का नियम में, when you are living in this world and when you are violating a rule, you are getting a penalty. Wages of sin is death. लेकिन आपका वेतन मृत्यु है, और वो मृत्यु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, और he shed his precious blood for us so that through his death we can be made alive and we can be seated with Christ in heavenly places. This, if we realize this love, परमेश्वर का प्रेम का गहराई हम समझेंगे, तो we will not keep on sinning. We will not keep on sinning, but we will renew our hearts. हम परमेश्वर का प्रेम को गहराई नहीं समझने के कारण कई बार हम जानबूझ के भी गलती करते, पाप करते, और परमेश्वर को जो आदर और महिमा देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। इधर हम देखेंगे कि पुराना नियम में भी ओल्ड कवेनेंट, इब्रानी की 9 अध्याय की 18 से 22, जरा कोई मिल पढ़ के सुनाइए। इब्रानी 9, 18 से 22। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहली वाचा जो परमेश्वर ने बनाया था, मूसा को दिया था, वो बिना लहू का नहीं दिया था। दूसरा लहू वाचा जो है यीशु मसीह का लहू का द्वारा था, और पहली वाला वाचा में भी लहू था। हाँ, पढ़िए। क्योंकि जब मूसा सब लोगों की व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। हाँ, ये निर्गमन का किताब 24 अध्याय के 3 से 8 में ये क्लियरली मेंशन किया कि जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया, मूसा ने व्यवस्था का किताब लोगों का सामने पढ़ा, और लोग उसको अंगीकार किया और बोला वी एक्सेप्ट, हम अंगीकार करते हैं, ये व्यवस्था हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसका बाद ये मूसा ने जानवर का बलि चढ़ाया और उसका लहू लेके उसने लोगों को पर छिड़का, और पहला वाचा जो था, जो पुराना नियम है मूसा और परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में, वो वाचा जो था वो बछड़ों का लहू का द्वारा वाचा दिया। लेकिन ये नया वाचा जो है वो यीशु मसीह का लहू के द्वारा। और तो हमने पढ़ा कि इस कारण कि नई वाचा के मध्य, इस कारण मतलब क्या है? व्हाट इज दैट इस कारण, या फॉर दिस कॉज, व्हाट इज दैट कॉज? एंड वो हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 9 अध्याय की 11 से 14 वचन पढ़ते। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुएं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मसीह जो है, क्राइस्ट हैज कम एज अ हाई प्रीस्ट एंड ही हैज एंटर्ड द मोस्ट परफेक्ट टैबरनेकल। दुनिया में मूसा को जो टैबरनेकल बनाने के लिए बोला था, दैट वाज ओनली अ शैडो ऑफ व्हाट वाज इन हेवन। लेकिन यीशु मसीह, he entered the original tabernacle that is in heaven, and he entered it not with the blood of
काउस की बछड़ों का या मेमने का लहू का द्वारा नहीं, लेकिन ही अपना खुद का लहू से वो प्रभु का सन्मुख में दी आया। ताकि वो क्यों दिया? ताकि हम हमारे मरे हुए कामों से मुक्ति पाए। अब हमारे मरे कामों से छुटकारा पाके हमारा मन ही ऐसा एक जगह है जहां से पाप शुरू होता है। If you have a control of a mind, you are able to control your whole being. गुस्सा करता है पहले सोच में, first you think and then you act. So either you have to purge our conscience. पहले मन में विचार आता है, उसके बाद हम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। पहले मन में विचार आता है, फिर हम हमारे कर्मों से पाप करता है। पहले हमारे मन में विचार आता है, फिर हमारे चाल चलन से पाप होता है। तो मन यदि पवित्र है, मन यदि शुद्ध है, तो पाप से हम दूर रह सकते हैं। कितना गहरा सा है। तो ये मन, ये माइंड, दिस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्शियस, ताकि हमारा मरे हुए कामों से हम जय पाके एक जयवंत। इफ यू हैव एक सेल्फ कंट्रोल, यदि हमारा मन में एक सेल्फ कंट्रोल है, तो हम बहुत कुछ पाप से हम दूर रह सकते हैं। वी आर एबल टू ओवरकम द टेम्पटेशंस। वी आर एबल। तो माइंड इज द फर्स्ट प्लेस where the devil attacks. And mind and eyes, हवा को कैसे गिराया, उसको दिखाया और उसको बोला, उसने देखा, अच्छा लगा, परमेश्वर का आज्ञा को इनकार कर दिया, और उसने और सर्प का या शैतान का बात को सुन के अपने उसका कान से सुना और उसने उसका माइंड में उसको एक्सेप्ट किया और उसने उसका बाद उसका एक्ट किया। तो मेरे प्रियो, मे गॉड ट्रांसफॉर्म माइंड्स। वी आर कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द होली टेम्पल। पुराने नियम में हम देखते हैं कि महायाजक केवल साल में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है, और वो प्रवेश करके अपने खुद के पाप के लिए और सारे लोगों के पाप के लिए वो उधर परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू का द्वारा, यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा वो जो पर्दा था वो निकल गया और हमें वो अति पवित्र स्थान में आने का अनुमति मिल गया। पुराने नियम में साधारण व्यक्ति कोई भी अति पवित्र स्थान में नहीं आ सकता, लेकिन यीशु मसीह का द्वारा मुझे और आपको अति पवित्र स्थान में आने के लिए अनुमति मिला। लेकिन हम उस गहराई को समझते नहीं है। याजक अपने आप को बहुत डरते हुए, कामते हुए महायाजक उधर जाता है। किधर? अति पवित्र स्थान में। उसका पाँव में, उसका कपड़े के पीछे एक डोरी बांध के अति पवित्र स्थान के बाहर जो बैठा उधर तक वो डोरी रखा जाता है, ताकि इन केस अति पवित्र स्थान में वो मर गया तो कोई भी दूसरा याजक उधर नहीं आएगा, उसको घसीट कर बाहर ले। तो वे और आप कितना पवित्रता के साथ, कितना सैंक्टिटी के साथ, कितना अपने आप को समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में आके बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने साथ बिठाया, पवित्र स्थान में बिठाया, और अति पवित्र स्थान में आके उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए हमें एक मौका है। ये यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा
हमें ये सौभाग्य मिला, लेकिन उस सौभाग्य की गहराई को मैं और आप समझ के जाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम कई बार कई आशीषों से वंचित रह जाते हैं। क्यों? हमारा समर्पण, ये हमारा अज्ञानता का कारण। हम किसकी आराधना करने का है, कौन सा जगह पे आए, कहाँ आके बैठे हैं, उस जगह का महत्व और इम्पोर्टेंस को समझ के बैठना चाहिए। इफ वी आर तो लेट अस कम, हम आके पवित्रता के साथ उसके चरणों में आके आगे बढ़े। ये यीशु मसीह जो है, ये वो पुराना नियम में जो है आरोन का, लेवी का गोत्र का याजक आता था, लेकिन यीशु मसीह जो है, he was not from the tribe of Levi, he was not, but he was from the tribe of Judah, और यहूदा गोत्र का है। और यहूदा गोत्र का बारे में ओ याजक, महायाजक का पुराना नियम में कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह प्रभु का एक ओथ, he was destined as a high priest and an oath, मेल्कीसेदेक का क्रम के अनुसार उसको महायाजक बनाया गया। और उसका पुराना नियम में हम देखते हैं कि हर याजक बलि चढ़ाता है, और हर बार बलि चढ़ाता है, बार बार बलि चढ़ाता है, और याजक मरने के बाद दूसरा याजक बलि चढ़ाता है। दिस वॉज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट वॉज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और लेकिन नया नियम में, नया जो वाचा है, जो कवनेंट है, जो प्रभु ने यीशु मसीह का द्वारा, जो केवल वाचा नहीं, जो कवनेंट है, जो टेस्टमेंट है, वो वाचा के अनुसार एक बार यीशु मसीह अपना खून मेरे और आपके लिए बहाया। बार बार यीशु मसीह पवित्र स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल ही डाइड फॉर अस। और क्या पाप और क्या जानवर का जो बलि, क्या वो पाप को क्षमा कर सकता है? आप पढ़िए हेब्रानी की पत्री 10 अध्याय के 3 और 4। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, हाँ, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, जानवर का बलिदान के द्वारा पाप का स्मृति ही होता है। वो बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर देना असंभव है। ओनली केवल यीशु ही पापों के लिए प्रायश्चित होके, मेरे और आपके प्रायश्चित होके कलवरी क्रूस पर मरा। उसके लहू का द्वारा मुझे आपको अनंत जीवन। पुराने नियम में इट वॉज ओनली ए शैडो ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। पुराने नियम में हम देखते कि आदम और हव्वा ने पाप किया। आदम और हव्वा ने पाप करने के कारण एक बड़ा डिवाइड हो गया। क्या हो गया? एक बड़ा गैप हो गया। क्या गैप था? गैप बिटवीन गॉड एंड मैन। एंड उस पाप जो है मनुष्य का नग्नता को प्रकट करता है। ही इज फुल ऑफ शेम। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। कैन यू पुट दैट स्लाइड वेयर द गैप, chasm between God and man. And when, और जब
आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या है, गारमेंट ऑफ स्किन, चमड़े का 7th स्लाइड, 7th स्लाइड, that photo, yes. See, but we all were आदम, पहला मनुष्य पाप करने के कारण पाप पृथ्वी में आ गया। उसके जितने भी वंश में सभी पाप, पाप का वेतन क्या है, मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है और परमेश्वर से दूर हो गया। There was a big gap, और गैप को दूर करने के लिए यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह वो क्रॉस इज द ब्रिज बिटवीन सिंफुल मैन एंड गॉड। रोमन की पत्री 5 अध्याय की 8 वचन, while we were still sinners Christ died for us। while we were, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाया, ताकि यीशु मसीह क्रूस पर मरने के कारण वो गैप, मनुष्य जो पावरलेस है, अनगॉडली है, पापी है, वो पवित्र प्रभु का साथ एक रिश्ता बना सके। और वाइल यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा मेरे और हम सारे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक रिलेशन, एक जो इट वाज कनेक्टेड। एंड रोमी की पत्री 6 अध्याय की 23 में, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ थ्रू क्राइस्ट जीसस। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन जो परमेश्वर का तोहफा है, गिफ्ट है, दैट इज एटर्नल लाइफ, वो आनंद काल का जीवन है। तो मनुष्य जानवर का लहू का द्वारा पाप का प्रायश्चित नहीं होता, सिर्फ यीशु मसीह का लहू का द्वारा पाप से हमें प्रायश्चित मिलता है। और इससे हम we have an eternal hope because Jesus rose from the dead, and we have undying hope that death is not the end। मृत्यु हमारा जीवन के लिए नहीं है, मृत्यु का बाद भी मेरे आपके लिए एक योजना है, क्योंकि यीशु मसीह भी पुनरुत्थान पाया है। और कोलोसियन 2 का 13 से 15 जरा पढ़िए। कोलोसियंस 2:13 to 15, slide 9। While you were dead in your sins, और उससे and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive। And while you were being dead in your trespasses and in the uncircumcision of your flesh, He had made alive together with Him, having forgiven your trespasses। जब आप पाप पे पड़े थे तब तुम्हें उसने जीवित किया और तुम्हारे अधर्म को उसने क्षमा किया। तो मैं इतना ही नहीं, यीशु मसीह का कहानी उधर मृत्यु का बाद समाप्त नहीं हुआ। There was a resurrection, and there is a resurrection। यीशु मसीह मृत्यु पाया, लेकिन मृत्यु से जी उठा। दुनिया के कब्र, दुनिया के बड़े बड़े लोग जो है, महात्मा गांधी ले लो, जवाहरलाल नेहरू ले लो, इंदिरा गांधी ले लो, सबका कब्र बंद है, लेकिन एक ही एक कब्र खुला है, वो है यीशु मसीह का कब्र। वहाँ यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। वो
अब यूहन्ना के इंजील उसका 20 अध्याय की पहले वचन, सप्ताह के पहले दिन अंधेरे ही में मरियम मगदलिनी कब्र पर आई और देखा कि कब्र का द्वार से पत्थर हटा हुआ था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के लिए पत्थर हटाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का आता है। He can come in when the doors are closed. When the disciples, जब चेले लोग डर के मारे कमरे के अंदर बैठे थे, तभी यीशु मसीह उधर उनका बीच में प्रवेश कर बोला है, and he revealed himself to them. तो कब्र का पत्थर हटाने का एक कारण एक ही है कि दुनिया को बताना है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, कब्र खाली है। इधर हम देखें कि मरियम जो है एक ऐसी स्त्री है जो यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया तो वहाँ थी, यीशु मसीह जो को कब्र में रखा था तो वहाँ थी। अब घर जाके पढ़ना, रेफरेंस चाहिए तो मैं दूंगा। और वो उसके बाद मरियम और दूसरे बहनें मिलकर क्या किया, कुछ वस्तुएं बनाया, क्या महंगी वस्तु इत्र बनाया। और क्यों? उन्होंने सोचा कि हम यीशु मसीह का शरीर का ऊपर लगाएंगे। They did not think that Jesus will rise. उन्होंने सोचा नहीं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह ने बोला था कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। ना चेले विश्वास किया, ना मरियम ने विश्वास किया। मरियम डर के जा रही है। बोर को, मरियम का प्रेम को देखो, किसी को शमशान जगह पे जाने के लिए बोलेगा और वो भी रात को अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में, तो डर रहे। लेकिन मरियम का हिम्मत देखो, वो उधर जा रही है, वो जा रही है। क्यों? वो इत्र लेके उधर यीशु मसीह का शरीर का पर लगाने के लिए। और जब उधर गया तो उसने देखा कि उसका कब्र का पत्थर हट गया। वो जब जा रहे थे तब सोचा होगा कि ये कब्र का पत्थर कैसे हम हटाएंगे, ये कब्र के ऊपर तो रोमी सरकार का सील भी लगा हुआ, ये सब विचार आया होगा। लेकिन अभी इधर आके देखते तो कब्र का द्वार खुला है, कब्र का। और तब वो वापस वो पतरस और दूसरा एक शिष्य, ये दोनों को जाके बोलते हैं कि कब्र का पत्थर खुला है। कब्र में तो पतरस और दूसरा जो शिष्य था वो यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना का इंजील में यूहन्ना आपका नाम बताता नहीं है कि वही यूहन्ना। यूहन्ना और पतरस दोनों कब्र के अंदर गए। कब्र के अंदर जाके देखा, जांचा और देखा कि शरीर उधर नहीं है, खाली कपड़ा पड़ा है। और वो क्या किया, वो दोनों अपने अपने घर में चले गए। 10वां वचन यूहन्ना उसका 20 का 10 में लिखा है कि डिसाइपल्स वेंट बैक टू देयर होम्स। यूहन्ना और पतरस दोनों अपने घर चले, लेकिन मरियम उधर खड़ी रही। मरियम एक बार पतरस और यूहन्ना कब्र के अंदर गया, देखा और मरियम को बोल दिया मरियम, लेकिन फिर भी मरियम वापस उस कब्र के अंदर झांका। She had such a love for, क्यों? क्योंकि उसका अंदर से 7 भूत प्रभु यीशु मसीह ने भगाया है। She could not think what would have happened यदि मैं आप यीशु मसीह मुझे नहीं छुड़ाता तो मेरा क्या हाल होता। वो यीशु मसीह को भूला नहीं और यीशु मसीह का साथ इतना लगाव है। और उसका 13 वचन जरा बढ़े, 20 का 13। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। फिर
14 यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी। हाँ, देखे ये मरियम का सामने यीशु प्रकट होता है, बट वो यीशु को पहचान नहीं पाया। मरियम उधर ही खड़ी है अकेले, दोनों चले गए। कबर का इधर जो पैर हुए थे वो भी सब चले गए, कोई नहीं है। सिर्फ यीशु आता है उधर, पहले 2 स्वर्गदूत है, उसके बाद यीशु आता है। तो वो सोचा ये इधर का गार्डनर है, माली है। तो उससे पूछा कि यीशु को कहाँ रखा आपने? तो उन्होंने मरियम को नाम उसने पुकारा। तब मरियम उस आवाज को पहचाना, मरियम उस आवाज को पहचाना और मालूम पड़ गया कि यही यीशु है। She did not, वो कभी सोचा नहीं, अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि मेरा यीशु पुनरुत्थान पाके मेरा सामने खड़े रहे। मेरे प्रियो, मरियम का अंदर जो प्रेम, जो लगाव यीशु के लिए, वो कितना था। और इसका कारण उसको कुछ ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला, कुछ ऐसे उत्तरदायित्व मिला जो बाकी चेले, पतरस को भी नहीं मिला, याकूब को भी नहीं मिला और यूहन्ना को भी नहीं मिला। क्या था वो महत्व? क्या था वो? आप आगे पढ़िए, उसमें लिखा है आगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मुझे हाँ। मत छू, क्योंकि हाँ। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। वाह। मरियम मरियम को एक इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। मरियम को बोलता है कि मेरे भाइयों के पास जाके बोलो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पिता के पास। उतना ही नहीं, और आगे क्या लिखता है? मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, फिर मरियम ने जाकर चेलों को बताया। मरियम ने चेलों को बताया। मेरे प्रियो, प्रार्थना में और आगे बढ़े, प्रभु का नजदीक करीब आए। दुनिया का खुशी कड़वा है, दुनिया का खुशी कड़वा है। हम लोग कितने समय अपना मोबाइल में रहते हैं और फालतू का न्यूज़ देखते हैं, लेकिन मेरा प्रियो, मैं आपको बताता हूँ कि मरियम का जैसा एक प्रेम प्रभु के लिए, एक प्रेम मेरे और आपका अंदर आएगा तो मेरे आपको प्रभु नया उत्तरदायित्व देगा जो दूसरों को नहीं देगा। God will give us some great responsibility which nobody ever must have imagined. पतरस ने सोचा होगा कि मुझे ये उत्तरदायित्व मिलना था, मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर पहले मुझे प्रकट होगा। नहीं, पतरस तो अपने घर चला गया, पतरस अपने घर जाके आराम कर रहा। मरियम अकेला उधर उस कब्र में के पास बैठे रहे। कैन वी सिट हैव ए क्लोजर वॉक विद गॉड? क्या हम प्रभु का नजदीक आए? क्या हम हमारा प्रार्थना जीवन में एक नया सफर बन रहे? प्रभु, मुझे तेरे करीब आना है, मुझे तेरे वचनों को मनन करना है, मुझे तेरे वचन को पढ़ के दिन रात पढ़ के उसका गुप्त बातों को बैठ के तेरी आने के लिए तैयार रहना है। ऐसा एक निर्णय मैं आप करेगा तो प्रभु मेरे और आपका द्वारा बात करेगा, मेरे और आपका द्वारा लोगों के छुटकारा के लिए। यह शुभ संदेश मरियम सारे चेलों, पतरस को, यूहन्ना, याकूब और सारे चेलों को बताया और उसका बाद यीशु उनको प्रकट हुआ। तो चेलों के अंदर जो खुशी यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया करके एक सुंदर वचन उन लोग सुना तो कितना खुशी है।
मेरे आपका द्वारा लोग खुशी का वचन सुनना चाहता है। मेरे और आपका द्वारा लोग आश्वासन की बात सुनना चाहता है। मेरे और आपका द्वारा लोग अपना बंधनों में से छुटकारा चाहना चाहता है। क्या मैं और आप उसके लिए अपने आप को समर्पण करेगा? गॉड वांट्स, प्रभु ढूंढ रहा है कौन मेरे चरणों में बैठेगा और ताकि मैं उनको अपने गुप्त बातों को बताऊं। We are up. We are not ordinary people. We are created in the image of God and called to do great and mighty things. हम बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। क्या प्रभु हमसे क्या, जब मेरे समय प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? What does Christ expect from us? लू का रचित 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, अपने आप को उठाए। यदि क्रूस उठाना, क्या ये मेरा अंदर क्या होना चाहिए? मैं नहीं, लेकिन मसीह जीवित होना चाहिए। गलातियों की 2 का 20 में क्या लिखा है कि आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। गलातियों 2 का 20। I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. मैं नहीं, लेकिन मसीह है। क्रूस उठाना मतलब हमारा शारीरिक अभिलाषा को पर जय पाना। मेरे आप को अपना शारीरिक अभिलाषा को, we have to crucify our fleshly desires. Flesh is an enmity with God. शारीरिक अभिलाषा को पर जय पाते हैं। एक जीवंत मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे और आपको मदद करे। प्रभु मेरे आपको द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करने का। रोमिन की पत्री उसका 12 अध्याय की 1 और 2। रोमिन की पत्री 12 के 1 और 2। इसलिए है भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारे शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान चढ़ाए। यीशु मसीह ने बलिदान किया, लेकिन यीशु चाहता है कि हमारा शरीर की अभिलाषा को पर जय पाते हैं, पवित्र और प्लीजिंग, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला एक आराधना होना है। दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। यह तुम्हारे आत्मिक सेवा है। वी आर कॉल्ड टू वर्शिप, और वर्शिप शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा वचन, हमारा आराधना हो जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़े। प्रभु हमारा द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। वी आर कॉल्ड टू डू ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग थिंग्स फॉर गॉड। प्रभु कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय की 12 से 15 बीच पढ़ के समाप्त करते हैं। कोलोसियों 3। इसलिए परमेश्वर के चुने हो कि नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, क्या करना है? बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, और आगे 15 तक। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। और सहने का ये सहने की शक्ति कई लोग में कम है। सहन करने की शक्ति होना चाहिए। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जिससे प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। और आगे इन सब के ऊपर प्रेम को
जो सिद्धा का कटिबंध है, बांध कटिबंध है लो। बांध लो, प्रेम से हम बढ़े। तो प्रभु हमें एक नए निर्णय के साथ हम इधर से जाने के लिए प्रोत्साहित है। प्रभु का वचनों का अनुसार प्रभु हमें चलने के लिए मदद करे। प्रभु की योजना मेरे और आपको द्वारा पूरा करने के लिए हम कोशिश करें। और हमारा द्वारा प्रभु बड़े कार्य, आने वाला दिनों बड़ा कार्य करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक समर्पण, एक सरेंडर्ड लाइफ, एक ब्रोकन हार्ट, एक टूटा हुआ मन के साथ प्रभु का चरणों में है, एक कंट्राइट स्पिरिट के साथ प्रभु का चरणों में है। और प्रभु आने वाले दिनों में हम प्रत्येक को, हमारे कलीसिया को लेके उपयोग करें, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष। परमेश्वर आज उनके दास के मुख से परमेश्वर के वचनों को और बेहतर समझने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। आइए प्रार्थना करेंगे। Our loving Father, we thank you, we praise you, Lord, for this wonderful time. We thank you, Lord, for speaking to us through your servant. God, I praise you as we continue to meditate. We pray, continue to search our hearts, O Lord Master. God, we pray for all that grace you shower into our lives. We may continue to be faithful to it, Lord Master. O Lord, help us to be continue to be witnesses of your goodness, of your grace in our lives, O Lord. God, we thank you, we praise you, Lord. God, give us a time to search our hearts, O Lord. Search our hearts, O Lord. Know that, Lord, the cost, the price paid for me, Lord, it didn't cost me, but it cost God, His Son, O Lord Master. We praise you. We commit ourselves in your precious hands, O Lord. God, as we travel back, help us that we ponder upon this word. We continue to chew upon this word, meditate more. And Lord, come back tomorrow evening with more enthusiasm, with more expectant heart, O Lord, that you speak, your servants may listen to you, O Lord Master. Open our ears to hear you, O Lord Master. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen.